हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट्स का सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा सारणिक किसे कहते हैं और सारणिक के क्वेश्चन को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे सारणिक के गुण या विशेषताएं। इस सारणिक का वास्तव में क्या क्या गुण है या क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले पॉइंट्स में आते हैं, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, सारे एलिमेंट्स, कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर शून्य है, जीरो है, तो सारणी का मान भी, सारणी की जो वैल्यू या फाइंड आउट करेंगे वो भी जीरो ही आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज A is equal to 0 0 0 फर्स्ट रो, 3 4 9 सेकंड रो, 7 1 6 थर्ड रो। जैसे आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा गया है, पहली विशेषता में, कि अगर कोई रो या कोई कॉलम जीरो रहता है तो उसका वैल्यू या जो फाइंड आउट करते हैं वो वैल्यू जो आएगा वो जीरो रहेगा। तो हम करके देखते हैं, फर्स्ट रो हमारा जीरो है तो आप क्या करेंगे, मॉड ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट रो लेते हैं तो जीरो कैरी हो जाएगा। चूंकि 11 के लिए C11 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इवन नंबर है और इवन नंबर होने पे प्लस साइन लगेगा और प्लस साइन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम आते हैं, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसको अगर हटा दें, इग्नोर कर दें हम, तो हमारे पास क्या बचा, 4 9 1 6 बचा। ठीक, आ रहा है समझ में। फिर इसके बाद आते हैं सेकंड जीरो पे। सेकंड जीरो 12 को इंडिकेट करता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है तो इसका मतलब है ऑड नंबर है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस जीरो है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 3 9 7 6 हमारे पास बच जाएगा। ठीक, फिर आते हैं थर्ड वाले में, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या दिया है, जीरो, और चूंकि यहां पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 हो रहा है, तो 4 है तो प्लस साइन लगेगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा देंगे तो 3 4 7 1 हमारे पास बच जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जीरो वैसे ही रहने दीजिए, हम हमेशा याद होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 into 6 minus 9 into 1, माइनस जीरो वैसे ही रहने दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 6 minus 9 into 7, ये दूसरा हो गया, प्लस जीरो बाहर रहने दीजिए तो ये आ जाएगा 3 into 1 minus 4 into 7। ठीक है, या फिर 0 4 into 6 24, 9 into 1 minus 1, माइनस जीरो बाहर है, 3 into 6 18 minus 9 into 7 63। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर प्लस जीरो और 3 into 1 3 माइनस 4 into 7 28। तो ये आपका आ जाएगा जीरो, यहाँ पर माइनस करने से बैलेंस आ गया 15, प्लस साइन में माइनस जीरो, यहाँ पर बैलेंस ले लीजिए, आप 18 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 में 18 माइनस करें तो 45 माइनस में, फिर इसके बाद प्लस जीरो, 3 माइनस 28 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 25। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, 0 माइनस, तो ये कंप्लीट जीरो कर दीजिए एक बार में, इस सबका मल्टीप्लाई जीरो आएगा तो जीरो आ गया। यही चीज बताया जा रहा है फर्स्ट विशेषता में आपको, कि कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ, रो और कॉलम में से अगर तीनों एलिमेंट्स जीरो हो तो ऐसे कंडीशन में उसकी वैल्यू जो है वो शून्य हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट पे आते हैं, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों, सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या
हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के साथ से सारणी के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। सपोज a इज इक्वल टू फर्स्ट आ रहा है 4 और 7 फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए दिया 9 और 3। तो ये आपके पास 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। अब इसमें जैसे बताया गया है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये रो है कॉलम में आ जाएगा 4 7, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम हो जाएगा 9 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट के रूप में ले रहे हैं आप इसको, तो 4 वैसे ही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो क्या बचा आपके पास 3, सेकंड के लिए 12 का है वैल्यू, 9 में 12 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 3 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये ऑड नंबर है -9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो बचेगा आपके पास 7। यानी कि यहाँ पर आप आंसर लेंगे ट्रांसपोज का 12 हो गया, ये 4 × 3 12 और -9 × 7, 9 × 7 कितना हो जाएगा 63, -63। तो आपका ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन में आ जाएगा 51, ठीक है। ये -51 जो आ रहा है ये कब आया, जब हमने ट्रांसपोज किया। सपोज इसको ट्रांसपोज नहीं करते हैं ए की वैल्यू, तो ए ट्रांसपोज नहीं करने से क्या होगा, एक सेकंड ऑप्शन 4 वैसे ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 7 -7 आ जाएगा सेम कंडीशन में और 9 आ जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 12 - 51 और इसका आंसर भी 51। यही बता रहा है कि अगर रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो उससे उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। यदि किसी सारणी के किन्हीं दो लगातार पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, मतलब दो पंक्ति रो जिसको कहते हैं आपस में बदल दे लगातार वाले को, या कॉलम को आप आपस में चेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं, तो सारणी के मान का केवल जो आंसर आएगा, मान का केवल चिन्ह बदलेगा, साइन चेंज होगा और कुछ नहीं, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं 4 1 5 फर्स्ट रो, सेकंड रो 6 3 6 और थर्ड रो दिया हुआ है 9 2 7। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कॉलम को बदल दे एक दूसरे से, इन दोनों कॉलम को, तो क्या होगा, -1 3 2 4 6 9 5 6 7 ये बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है। हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को सेकंड में ले गए और सेकंड कॉलम को फर्स्ट में ले आए, तो क्या होगा, सिर्फ इसका जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ माइनस साइन आएगा, ठीक। माइनस कर देगा इसको तो सेम आंसर मिलेगा दोनों का, ठीक है। चलिए करके देखते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 4 को ले रहे हैं हम, तो 4 आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिए, C11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो बचेगा क्या, 3 6 2 7 बच गया। 1 है आपके पास 12 के लिए, 12 यानी कि -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 कैसे आएगा, ये 12 1 + 2 = 3 ऑड नंबर है तो माइनस साइन लगेगा, 1 कैरी हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया हमने, 6 6 9 7 आ गया, ठीक। अब आते हैं थर्ड नंबर पे जो 5 दिया हुआ है, और 5 किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाएंगे, 6 3 9 2 आपके पास बैलेंस आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाने से ये बच गया आपके पास, ठीक है। अब चलते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे 9 दिया, सॉरी 3 7 21 माइनस 6 दूनी 12 12 -1 बाहर रहने दीजिए, 7 छक्के 42 माइनस 9 छक्के
54 प्लस 5 बाहर आने दीजिए, 6 दूनी 12 माइनस 9 दिया 27। तो आगे क्या होगा ये मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 4 माइनस करेंगे 9 बैलेंस होगा माइनस 1 42 माइनस 54 करते हैं तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा माइनस 12 प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 27 में माइनस कर दे 12 को तो माइनस 15। ठीक, माइनस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 चौक 36 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75। यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो हो गया कितना 48 माइनस 75। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और साइन क्या रहेगा माइनस साइन। तो ये 27 आपके पास माइनस में आया पहले वाली कंडीशन में। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं हम। ये आ जाएगा मॉड ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर लेते हैं 1, ये 1 कैरी हुआ प्लस साइन में आएगा। अब चूंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 9। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाया जो बचा उसको आपस में त्रिज्या का गुणा कर दिए। ठीक, अब आते हैं सेकंड वाले में तो ये क्या हो जाएगा -4 क्योंकि ये 12 के लिए है 12 सेकंड वाला -4 हो गया -4 और इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो हमारे पास 3 इंटू 7 बचा और माइनस दूसरा बचा 6 इंटू 2। ठीक, अब इसके बाद आते हैं थर्ड वाले में यानी कि +5 फिलहाल इसको हटा देते हैं +5। तो +5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 2। क्लियर हो रही है। अब चलते हैं आगे इसमें माइनस को बाहर ही रहने देते हैं और ये आ जाएगा 1 7 छक्के 42 42 माइनस 6 इंटू 9 54 हो जाएगा ये -4 21 माइनस 12 मल्टीप्लाई करते जाइए 5 3 इंटू 9 27 माइनस 12 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 इन दोनों को माइनस करते हैं 42 माइनस 54 तो ये आ जाएगा आपका टोटल 12 माइनस में -4 बाहर आने दीजिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो +9 आ गया +5 बाहर आने दीजिए और इसको माइनस करेंगे तो आ गया 15 प्लस में। अब अंदर वाले नंबर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले तो -12 इंटू 1 -12 हो जाएगा -4 इंटू 9 -36 और +75 मल्टीप्लाई करने से तो फाइनली आंसर क्या आएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर आंसर क्या आएगा 48 माइनस में हो गया ये दोनों प्लस करेंगे +75 या फिर इसको हम लिख सकते हैं ये आंसर जो आएगा प्लस में लेकिन बाहर चूंकि माइनस है तो फाइनली माइनस हो जाएगा 51 यानी दोनों आंसर सेम आ रहा है क्योंकि हमने साइन को बदल दिया था। तो सिर्फ साइन बदलेगा क्वेश्चन में या फिर क्वेश्चन का साइन नहीं बदलेंगे तो आंसर का साइन बदल जाएगा। तो क्वेश्चन का साइन बदलेंगे तो आंसर सेम आएगा। मतलब आपको जैसा बताया गया है कि दो लगातार पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में केवल चिन्ह बदलता है। अगर आप बदलते या चिन्ह बदला यहाँ नहीं बदलेंगे तो यहाँ बदलेगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरह से एक और चीज ध्यान देंगे इसमें किसी सारणी को अभी आपने क्या किया एक बार बदला पंक्ति और स्तंभ को कोई भी चीज को तो किसी भी सारणी की पंक्ति या स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से विषम बार परिवर्तित कर रहे हैं तो माइनस साइन आ रहा है चिन्ह बदल रहा है और यदि उसको सम या इवन नंबर में परिवर्तित करते हैं चेंज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हमने इसको एक बार बदला या 3 बार बदला
या 5 बार बदला तो साइन बदलेगा, लेकिन 2 बार, 4 बार या 6 बार हम बदलते हैं तो साइन में भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं फोर्थ। इसकी विशेषता क्या है? यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभ एक समान हो तो ऐसी स्थिति में सारणी का जो मान होगा वो शून्य होगा। एक समान मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपको बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 पंक्तियां या स्तंभ एक समान हो, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में ये पंक्ति और ये पंक्ति अगर समान है, सॉरी ये कॉलम और ये कॉलम समान है, या ये पंक्ति और ये पंक्ति समान है, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो मान होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, 5वां पॉइंट, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या से गुणा हो जाता है। मान लीजिए कोई सारणी दिया हुआ है और उस सारणी में किसी नंबर से गुणा करना है, तो जिस नंबर से उस सारणी की किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को हम गुणा करेंगे उतने गुना से उसकी जो वैल्यू है या आंसर है कह सकते हैं वो बढ़ जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए हम। मान लीजिए फर्स्ट रो में दिया है, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है। मान लीजिए फर्स्ट रो में दिया है a इज इक्वल टू 1 3 1 और सेकंड में दिया जा रहा है 2 5 4, थर्ड में दिया है 6 1 0। ये 3 रो 3 कॉलम में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान देंगे ये बुक जो है मेरे पास व्यवसायिक गणित की बुक है, जो डॉक्टर करीम और डॉक्टर अग्रवाल यानी कि मैंने और सर ने लिखा है इस बुक को। आप इसमें से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, काफी क्वेश्चन है इस बुक में, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर एक बार हम निकालते हैं पहले। तो इसका आंसर हम लेते हैं मॉडल ए इज इक्वल टू फर्स्ट 1 आ जाएगा, सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1। फिर ये 3 चूंकि 12 नंबर के लिए है माइनस में आ जाएगा, -3 क्यों? क्योंकि 12 ऑड नंबर है इसलिए। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आपके पास बचा 2 4 0 6 0, तो ये आ गया 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 6। ठीक, फिर आगे इसी में लेंगे आप +1 और ये आ जाएगा आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाएंगे तो बचेगा 2 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -5 इंटू 6। अब इसका आंसर अगर हम देखें तो 1 ब्रैकेट में 5 इंटू 0 0 -4 इंटू 1 -4 -3 2 इंटू 0 0 -24 +1 बाहर आने दीजिए 2 5 इंटू 6 30, यानी कि ये हो गया -4 0 कुछ वैल्यू नहीं है, -4 इंटू 1 -4 -24 इंटू 3 और दोनों माइनस में है तो प्लस साइन लग जाएगा और 24 इंटू 3 का लिखिए तो आंसर होगा 72 और ये आ जाएगा 28 माइनस में 28 माइनस इंटू +1 -28, तो माइनस माइनस को प्लस कर दीजिए यानी कि -32 + 72 इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आया वो आया कितना 40। ये कब आ रहा है? जब नॉर्मल क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहता है कि प्रथम पंक्ति को 4 से गुणा करने पर, दूसरा कंडीशन है प्रथम पंक्ति को 4 से गुणा करने पर। अब यदि 4 से गुणा करें तो क्या होगा? तो क्या होगा? पंक्तियां चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स की वैल्यू, सॉरी सारणी की वैल्यू 4, ये 4 से गुणा कर रहे हैं 4 इंटू 1 4 3 इंटू 4 12 और फिर 1 इंटू 4 4, बाकी चीजें वैसे ही लेना है 2 5 4 6 1 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका चूंकि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर कितना होगा 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 160, इसका आंसर 160 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं
अगेंस्ट हो तो क्या होगा 4 पहला आ गया या नीचे ले लेते हैं, पहला आ गया 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाया हमने, तुम्हारे पास बचा क्या 5 4 1 0, सेकंड आ गया -12 क्योंकि ये C12 के लिए है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस साइन लगेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे 2 4 6 0 बचा, -4 है यहाँ पे, नहीं सॉरी +4 है ये, तो +4 है तो क्या करेंगे -C13 +4 आ जाएगा, और ये होगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम के लिए 2 5 6 1। आगे चलते हैं तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू ये इसका मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 -4 इंटू 1 -12 2 इंटू 0 -4 इंटू 6, ठीक है। फिर थर्ड के लिए क्या होगा +2 इंटू 1 -5 इंटू 6, ये आ गया। अब इसके बाद 4 को बाहर रहने दीजिए, ये हो गया 0 -4, ये हो गया -12 बाहर, ये हो गया 0 -24 प्लस बाहर 4 आएगा यहाँ पे तो 4 आ गया, और ये हो गया 2 -13, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 4 इंटू -4 -16, -12 इंटू -24 इज इक्वल टू +288, और +4 इंटू -28 इज इक्वल टू -112। अब यहाँ पर आ रहा है -16 और -112, तो ये दोनों को ऐड हो जाएंगे, जोड़ देंगे हम, जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 128 -128 प्लस 288 इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा वो 160 आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 40 आ रहा था, 4 से गुणा किया तो 160 आ गया। तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर से मल्टीप्लाई होकर के आंसर भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, ये सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट में हम सारे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, और अगर आपको ये मैथ समझ में आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और हाँ बुक्स भी आप पढ़िए ताकि आप और परफेक्ट हो सके।